नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज बात करेंगे दुबई एयर शो के बारे में। दुबई एयर शो 2025 के दौरान अल मखतूम एयरपोर्ट पर क्रैश हुए भारतीय वायुसेना के स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी, सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखानी काफ़ी अहम है। ज़रा नज़र डालते हैं उन तस्वीरों पर। ये हादसा हुआ दुबई एयर शो के दौरान। अचानक से 3 से 4 सेकंड के बीच में किस तरीके से तेजस प्लेन ज़मीन से टकरा जाता है। पहले जो अपडेट निकल कर सामने आती है वो यही कि पता नहीं चल पाया कि पायलट ठीक है या नहीं, और उसके बाद पता चलता है कि पायलट की इस हादसे में मौत हो जाती है। किस तरीके से धुएं का गुबार आपने देखा कि उड़ता हुआ नज़र आया। अचानक से 3 से 4 सेकंड में कलाबाजी करता हुआ प्लेन ज़मीन से सीधे तौर पर आ टकराया, और आसपास हमने आपको लोग भी दिखाए थे किस तरीके से उस घटना को, उस हादसे को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जिन सवालों के बारे में हम बात कर रहे थे, उस पर सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर मेन ओवरिंग के वक्त में ऐसा क्या हुआ कि फाइटर एयरक्राफ्ट लिफ्ट लेने की जगह ज़मीन पर आकर क्रैश हुआ। ऐसी क्या वजह थी कि पायलट को तेजस से इजेक्ट होने का भी मौका नहीं मिल पाया। इस क्रैश के बाद जहन में आ रहे तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। अब भारतीय वायुसेना की जांच के बाद ही तेजस के क्रैश के असल कारणों का खुलासा हो सकेगा। हालांकि शुक्रवार को हुए इस क्रैश को लेकर एक्सपर्ट्स भी अभी बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल अल मखतूम एयरपोर्ट से क्रैश की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको देखकर ही क्रैश की वजहों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इस क्रैश को लेकर एविएशन एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में कहा है कि हादसे के वक्त एयरक्राफ्ट मेन ओवरिंग कर रहा था। ऐसी स्थिति में पायलट पूरी तरह से अलर्ट होता है, लिहाजा इसमें पायलट की चूक की बात नहीं कही जा सकती है। इसके अलावा फ्लाइट के दौरान प्लेन बर्ड हिट का शिकार हुआ या फिर इंजन में फायर हुआ, कॉकपिट कंट्रोल लूज हुआ, इस सभी संभावनाओं के बारे में जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। वहीं इस हादसे के समय यह भी देखने को मिला कि क्रैश से ठीक पहले कॉकपिट ग्लास के ठीक ऊपर एक तेज रोशनी हुई थी। ये रोशनी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार दिखाई दी। अब सवाल ये है कि रोशनी सूर्य की रोशनी का रिफ्लेक्शन था या फिर कुछ और था। साथ ही हादसे के समय ना ही प्लेन के लैंडिंग गियर खुले थे, जिससे लैंडिंग की कोशिश की संभावनाओं की तरफ देखा जाए। साथ ही सब कुछ इतना जल्दी हुआ, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में, कि पायलट को इजेक्ट करने का भी मौका नहीं मिल पाया। वहीं इस बाबत एयर कमोडोर यानी कि सेवानिवृत्त जीजे सिंह का कहना है कि ये क्रैश मेन ओवरिंग के दौरान हुआ है। ये एक स्थिति होती जब पायलट दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करतब दिखाता है। मेन ओवरिंग के दौरान पायलट सबसे ज़्यादा अलर्ट की पोजीशन में रहता है कि ऐसी स्थिति में इस दौरान पायलट से अगर कोई चूक हो गई, अगर कोई चूक की गुंजाइश नहीं दिखती है, तो उन्होंने बताया कि मेन ओवरिंग के बाद जब प्लेन ज़मीन की तरफ जा रहा था तभी इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसे में इंजन बंद होने की संभावना भी नज़र नहीं आती। आज जो हादसा हुआ वो हमने आपको बताया कि तमाम सवाल खड़े करता है, लेकिन ये हादसा बेहद भयावह था। और एक बार फिर से आपको इस हादसे की वीडियो दिखाते हैं। अब तमाम सवाल खड़े होते हैं, उन सब के जवाब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिरकार दुबई एयर शो में इस तरह की गलती हुई, और अगर ये गलती हुई है तो आगे इस तरह की गलतियां ना हो, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। ऐसी ही तमाम खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।